सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। सो स्टार्ट करते हैं हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन से। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है दैट इज़ इथेनॉल से ब्यूट वन इन बनाना है हमें। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें सोर्स और डेस्टिनेशन बनाने होंगे। इथेनॉल मीन्स CH3CH2OH से हमें बनाना है ब्यूट वन आइन। इट मीन्स SC ट्रिपल बॉन्ड CH2CH3। सो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास अगर हेलो अल्केन होता तो ज़्यादा बेटर रहता। तो सबसे पहले हम इसमें HBr डाल देंगे। सो HBr डालने पे इट विल बिकम CH3CH2Br एंड देन इट विल रिएक्ट विथ दिस एंड फॉर्म ब्यूट वन आइन, हमें जो प्रोडक्ट चाहिए था। सेकेंड क्वेश्चन इज़ इथेन टू ब्रोमो इथेन। सो सबसे पहले हमें सोर्स और डेस्टिनेशन बनाना है। इथेन मीन्स CH3 से हमें बनाना है ब्रोमो इथीन। सो CH2 डबल बॉन्ड CHBr। इट मीन्स हमारे पास सिंगल बॉन्ड है एंड देन हमें डबल बॉन्ड बनाना है। तो सबसे पहले हम इसका रिएक्शन कर देंगे Br2 इन प्रेजेंस ऑफ UV लाइट। सो इट विल फॉर्म CH3CH2Br। सो हमने यहाँ पे क्या करा, हेलोजनेशन करा। फिर हम इसमें अल्कोहलिक KOH डाल देते हैं। सो अल्कोहलिक KOH डाल के हीट करते हैं तो HBr हमारा यहाँ पे निकल जाएगा। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हम लोग उसको बोलते हैं। इट विल फॉर्म इथीन। सो इथीन में हम Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। Br2 CCl4 पढ़ा होगा, टेस्ट के लिए भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं अनसैचुरेटेड कार्बन के लिए। 11th में भी ये रिएक्शन है। सो इट विल फॉर्म CH2CH2Br एंड Br, दोनों जगह Br आ जाएगा हमारा यहाँ पे। सो अगेन हम यहाँ पे अल्कोहलिक KOH डाल देते हैं। तो बेसिकली HBr हमारा 2 मोल्स यहाँ पे निकल जाएगा। अल्कोहलिक KOH डाल के हीट करते हैं तो नहीं, एक Br चाहिए हमें, तो एक ही मोल ऑफ अल्कोहलिक KOH डालेंगे हम यहाँ पे। देन इट विल फॉर्म ब्रोमो इथीन। So next question is propene to 1 nitropropane. So propene is CH3HC डबल बॉन्ड प्रोपीन CH2 से हमें बनाना है 1 नाइट्रोप्रोपेन। सो CH3CH2CH2NO2। सो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर देते हैं कि हमें 1 पे चाहिए NO2 फर्स्ट कार्बन पे। सो बेसिकली हम इसका रिएक्शन करवा रहे हैं HBr इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। सो इसको हम लोग बोलते हैं एंटी मार्कोनिकोव रूल, राइट। सो एंटी मार्कोनिकोव रूल में क्या होगा, इट विल बिकम CH3CH2CH2Br। देन हम इसमें डायरेक्ट डाल देंगे यहाँ पे AgNO2, ETOH भी डाल सकते हैं हम लोग यहाँ पे वाटर के प्रेजेंस में। देन इट विल फॉर्म 1 नाइट्रोप्रोपेन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉलीन टू बेंजाइल अल्कोहल। ये भी बहुत इजी है। सो टॉलीन मीन्स बेंजीन के ऊपर CH3 एंड बेंजाइल अल्कोहल मीन्स बेंजीन के ऊपर CH2OH। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका हेलोजनेशन कर लेते हैं। हेलोजनेशन के लिए Cl2 डालना होगा हमें इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सो HCl यहाँ से निकल जाएगा। इट विल बिकम बेंजाइल क्लोराइड दैट इज CH2Cl। सो इसमें हम सिंपली एक्वस KOH डाल देंगे एंड हम इसे हीट कर देंगे। सो इट विल फॉर्म बेंजाइल अल्कोहल। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारा जो है दैट इज़ प्रोपीन टू प्रॉप वन आइन प्रोपीन। सो हम सबसे पहले प्रोपीन बना लेते हैं दैट इज़ CH3CH डबल बॉन्ड से हमें बनाना है ट्रिपल बॉन्ड दैट इज़ CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH बनाना है। तो अगेन अभी कुछ देर पहले हमने किया था, यहाँ पे हम डाल देंगे Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। सो एक Br दोनों कार्बन पे आ जाएगा। सो CHBr एंड देन CH2Br। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे नेक्स्ट, वही अल्कोहलिक KOH डाल के हम इसे हीट कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ से भी HBr और यहाँ से भी HBr, बेसिकली 2 मोल ऑफ HBr हमारा यहाँ से निकल जाएगा एंड देन इट विल फॉर्म प्रोपाइन। So the next question is 6th question, that is
इथेनॉल से इथाइल फ्लोराइड बनाना है हमें। सो इथेनॉल से इथाइल फ्लोराइड। सो स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं। इथेनॉल का स्ट्रक्चर इज CH3CH2OH, इथाइल फ्लोराइड इज CH3CH2F। एंड हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, SOCl2 डाल दो। बताया था मैंने कि ये बहुत ईजीएस्ट मेथड है और प्योर एल्काइल हैलाइड भी यहाँ से बनेगा, क्योंकि SO2 और HCl गैस जो उसके बाई प्रोडक्ट होते हैं वो स्किप हो जाते हैं। सो इट विल फॉर्म दिस, एंड हम सिंपली यहाँ पे Hg2F2 डाल देते हैं, इट विल फॉर्म इथाइल फ्लोराइड। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रोमो इथेन टू प्रोपेनॉन। सो हम सबसे पहले ब्रोमो मीथेन बना लेते हैं, दैट इज़ मीथेन से प्रोपेनॉन। सो CH3C डबल बॉन्ड CH3। सो बेसिकली अगर हम देखें हमें यहाँ पे स्टार्टिंग में तो हमारे पास एक कार्बन है, बट अल्टीमेटली हमें 3 कार्बन पे जाना है। सो एक कार्बन अगर बढ़ाना है तो हम सिंपली यहाँ पे KCN अगर ऐड कर देते हैं इसमें, सो इट विल फॉर्म CH3CN। सो मैंने एक रिएक्शन बताया था उसका RMgx के साथ। सो हमारे पास 2 कार्बन हो गए। सो एक कार्बन और चाहिए, सो CH3MgBr लेंगे। जितने भी कार्बन बढ़ाने हैं उसके अकॉर्डिंग RMgx में कार्बन ले लेंगे। तो ये रिएक्शन जो होगा हमारा, हमने पढ़ रखा था कि ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होता है। सो इट विल फॉर्म कि CH3C डबल बॉन्ड N, CN वाला N, दैट इज़ MgBr एंड CH3, एंड हम इसका फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे। सो इट विल फॉर्म एसीटोन और प्रोपेनॉन। Okay, so the next question is question number 8. So question number 8 is but1ene. So CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 से हमें बनाना है but2ene, CH3CH डबल बॉन्ड CH3। ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लोगे, क्योंकि हमें एक डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे सेकंड पोजीशन पे लाना है। इट मीन्स हमें यहाँ पे यूज़ करना होगा सबसे पहले मार्कोनिकोव रूल। सो मार्कोनिकोव रूल हम अगर यूज़ करते हैं तो इट विल फॉर्म CH3HCBr हमारा यहाँ पे आ जाएगा, एंड जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है हाइड्रोजन वहाँ पे चला जाएगा। देन हमने इसमें क्या डाल देना है, एल्कोहलिक KOH। सो एल्कोहलिक KOH डाल देंगे और हीट कर देंगे, देन इट विल फॉर्म but2ene। सो यही वाला डबल बॉन्ड क्यों बनेगा, क्योंकि CHF रूल में भी हमने पढ़ा था, जहाँ पे कार्बन का नंबर ज़्यादा होता है वहाँ पे डबल बॉन्ड वाला मेजर प्रोडक्ट बनेगा। So it will form the major product but2ene. Okay. So the next question is 1-chlorobutane to N-octane. So 1-chlorobutane CH3CH2CH2Cl, that is 1 2 3 4 1-chlorobutane से हमें बनाना है ऑक्टेन। सो CH3CH2 6 times and then CH3 N-octane। सो ऐसा जब भी आए तो हमें यहाँ पे कार्बन का नंबर 2 गुना कर रहे हैं, इट मीन्स हमें यहाँ पे यूज़ करना है वुर्ज रिएक्शन। सो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या डाल दिया, हमने यहाँ पे डाल दिया Na इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो उसको हम लोग वुर्ज रिएक्शन बोलते हैं। सो ये नेमिंग रिएक्शन भी है, सो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखना है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेंजीन टू बाईफिनाइल। सो बेंजीन अगेन ये नेमिंग रिएक्शन से ही रिलेटेड है हमारा। हमें यहाँ पे बनाना है बाईफिनाइल। सो बेंजीन में हमने क्या डाल दिया, Br2 डाल दिया इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3। सो यहाँ पे हमारा बन गया ब्रोमो बेंजीन, एंड अगेन ब्रोमो बेंजीन में हमने 2Na डाल दिया इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। सो इट विल फॉर्म बाईफिनाइल। अगेन लास्ट वाला जो था वुर्ज रिएक्शन है, ये हमारा जो होगा फिटिग रिएक्शन होगा। सो यहाँ पे हमने 6.11 वाला पार्ट ख़त्म कर लिया है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा यहाँ पे 6.19 के कन्वर्जन, एक्सरसाइज का ही कन्वर्जन है, तो हम ये भी स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे अगर हम देखें पहला क्वेश्चन, सो प्रोपीन से हमें प्रोपेन 1 ओल बनाना है। सो प्रोपीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2 से हमें बनाना है CH3CH2CH2OH बनाना है, राइट। सो हमने यहाँ पे क्या कर दिया कि हमने सबसे पहले HBr इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड डाला। इट मीन्स हम यहाँ पे एंटी मार्कोनिकोव रूल लगा रहे हैं।
एंटी मार्कोनिको रूल का मतलब होता है कि जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है डबल बॉन्डेड कार्बन पे, वहीं पे Br चला जाएगा। एंड सिंपली हम यहाँ पे एक्वस KOH या फिर NaOH डाल के हीट कर देते हैं, इट विल फॉर्म द डिजायर्ड प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इथेनॉल टू ब्यूट 1 आइन। सो इथेनॉल इज CH3CH2OH से हमें बनाना है ब्यूट 1 आइन, मीन्स कार्बन का नंबर दोगुना करना है हमें, CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम लोग हेलो एल्कीन बनाएंगे। SOCl2 डाल दिया हमने, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3CH2Cl एंड देन हमने अल्कोहलिक KOH डाल दिया यहाँ पे और हीट कर दिया, तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, देन इट विल फॉर्म एल्कीन दैट इज CH2CH2 एंड अगेन हमने इसमें फिर Br2 डाल दिया, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 डाल दिया हमने, सो इट फॉर्म CH2Br CH2Br। कुछ देर पहले भी हमने बनाया था। और यहाँ पे अल्कोहलिक KOH डाल के 2 मोल ऑफ HBr अगर हम निकाल देते हैं, देन इट विल फॉर्म SC ट्रिपल बॉन्ड CH। अब सिंपली यहाँ पे एक रिएक्शन है, ये 11th क्लास का रिएक्शन है, हमने यहाँ पे NaNH2 डाला लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में, तो ये हमारा जो नेक्स्ट है एक स्टेप और होगा HC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस एंड देन हमने इसमें वापस से CH3CH2Cl डाल दिया, सो हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट ये बन जाएगा। सो ये याद रखना है, ये 11th क्लास का रिएक्शन का पार्ट है, सो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन। सो 1 ब्रोमोप्रोपेन इज CH3CH2CH2Br से 2 ब्रोमोप्रोपेन दैट इज CH3CHBr एंड देन CH3। सो इसमें हमने क्या कर दिया, अगेन अल्कोहलिक KOH डाल दिया हमने एंड हीट कर दिया, सो यहाँ पे डबल बॉन्ड आने वाला है, सो CH3CH डबल बॉन्ड CH2 एंड इसमें हमने HBr डाल दिया, मीन्स मार्कोनिको रूल लगा रहे हैं, देन हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाउलिन टू बेंजाइल अल्कोहल। आई थिंक ये रिपीटेड क्वेश्चन है, लास्ट वाले क्वेश्चन में भी था हमारा। टाउलिन इज बेंजीन के ऊपर CH3 एंड बेंजाइल अल्कोहल दैट इज CH2OH। सो हमने यहाँ पे क्या डाल दिया, Cl2 डाल दिया इन प्रेजेंस ऑफ HMO, इट विल फॉर्म CH2Cl एंड देन हमने इसमें सिंपली एक्वस KOH डाल दिया और हीट कर दिया, तो ये बेंजाइल क्लोराइड बन जाएगा हमारा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेंजीन। सो बेंजीन से हमें बनाना है 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। सो पहले हमें ब्रोमोबेंजीन बनाना है, तो ब्रोमोबेंजीन के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, ब्रोमिनेशन दैट इज Br2 इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3, सो इट विल फॉर्म ब्रोमोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन के बाद हमें सिंपली यहाँ पे नाइट्रेशन कर देना है। नाइट्रेशन के लिए हम क्या डालते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे, हमारा ये 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। So the next question is benzyl alcohol to 2-phenyl ethanoic acid। benzyl alcohol अभी हमने कुछ देर पहले बनाया था benzyl alcohol and 2-phenyl ethanoic acid। so ethanoic acid means 2 कार्बन, so हमारे पास एक कार्बन है, 2 कार्बन बनाना है, तो सबसे पहले हम SOCl2 डाल देंगे यहाँ पे, so हमारा ये क्या बन जाएगा CH2Cl एंड एक कार्बन बढ़ाना है हमें, तो हमने यहाँ पे डाल दिया KCN। so KCN डालने के बाद इट विल फॉर्म CH2CN एंड हमें पता है CN से COH बनाना है, तो हमें डायरेक्टली हाइड्रोलिसिस करना होगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इथेनॉल दैट इज CH3CH2OH से प्रोपेन नाइट्राइल, सो CH3CH2CN। सो अगेन हमें SOCl2 डालना होगा, लाइक एक कार्बन बढ़ाना है यहाँ पे, तो CH3CH2Cl एंड सिंपली यहाँ पे KCN डाल दोगे, तो ये वापस ये बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। एनिलीन ये अमाइन का रिएक्शन है हमारा, एनिलीन से हमें बनाना है क्लोरोबेंजीन। सो एनिलीन में हमने क्या डाल दिया, NaNO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस के प्रेजेंस में डालेंगे, तो ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा N2 प्लस Cl माइनस, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी, और हमने यहाँ पे सिंपली CuCl और HCl डाल दिया, तो ये रिएक्शन हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 क्लोरोब्यूटेन।
सो 2 पे क्लोरो ब्यूटेन से हमें बनाना है 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। सो 1 2 3 डाइमिथाइल। थ्री फोर फाइव सिक्स। ओके, सो बेसिकली हम देखें तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, 2 क्लोरोब्यूटेन था, ठीक है, 2 क्लोरोब्यूटेन है हमारे पास। सो यहाँ पे हमने CH3 को हम मान लो ऐसे लिख देते हैं, Cl एंड देन CH3, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमें ना मतलब कार्बन का नंबर काइंड ऑफ दोगुना करना है, ये वाला पार्ट हमें दोगुना करना है। तो सिंपली हमने यहाँ पे क्या ऐड कर दिया, 2Na इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। मतलब हम अगेन यहाँ पे वुर्ज रिएक्शन कर रहे हैं, जो नेमिंग रिएक्शन है। तो सिंपल रिएक्शन था हमारा ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 10th, दैट इज़ 2 मिथाइल प्रोपीन, मतलब CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3 से हमें बनाना है 2 क्लोरो CH3 C CH3 Cl CH3। ओके, सो सिंपली हम कुछ नहीं करना, यहाँ पे HCl ऐड कर देना है। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिको रूल Cl वाला पार्ट हमारा डबल बॉन्डेड वाले कार्बन पे आ जाएगा, जहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, और हाइड्रोजन वहाँ पे चला जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, इथाइल क्लोराइड CH3 CH2 Cl CH3 CH2 COOH। सो सिंपली हमने यहाँ पे एक कार्बन बढ़ाना है। तो एक कार्बन बढ़ाने के लिए हमें पता है कि हेलो एल्केन में हम केशियन ऐड कर देते हैं। सो इट विल फॉर्म CH3 CH2 CN एंड हम इसका फिर हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। ये बहुत ईजी कन्वर्जन्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्यूट-1-ईन। सो ब्यूट-1-ईन मीन्स CH3 CH2 CH ट्रिपल डबल बॉन्ड CH2 से हमें बनाना है N-ब्यूटाइल आयोडीन। सो CH3 CH2 CH2 CH2I बनाना है। सो सिंपली हमें हेलोजन एक्सचेंज मेथड यूज़ करना पड़ेगा, बट हमें आई लास्ट में चाहिए तो हमें यहाँ पे एंटी मार्कोनिकोव रूल यूज़ करना पड़ेगा, HBr इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड डाल के। सो CH2 CH2 CH2Br बन जाएगा एंड हम यहाँ पे डाल देंगे NaI। सो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा अल्टीमेटली। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 2 क्लोरोप्रोपेन। सो CH3 CH Cl CH3 से बनाना है हमें 1 प्रोपेनॉल CH3 CH2 CH2OH। सो हमने यहाँ पे क्या कर देना है, पहले डबल बॉन्ड बना लेते हैं अल्कोहलिक KOH डाल के एंड हीट करके। सो इट विल फॉर्म CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। सो हमें OH लास्ट में चाहिए तो हमें यहाँ पे एंटी मार्कोनिको रूल यूज़ करना पड़ेगा, और एंटी मार्कोनिको के लिए हम HBr ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। सो इट विल फॉर्म CH3 CH2 CH2Br। जब ये बन गया हमारे यहाँ पे तो सिंपली हम यहाँ पे क्या डाल देंगे, एक्वस KOH डाल के हम इसे हीट कर देंगे तो मेन प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। सो आइसोप्रोपाइल में पता है क्या होता है, ये हमारा आइसोप्रोपाइल हो गया एंड देन अल्कोहल मीन्स हमें OH ऐड करना है। से हमें बनाना है आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म क्या होता है, CHI3। सो यहाँ पे आइडोफॉर्म रिएक्शन करना पड़ेगा। आइडोफॉर्म रिएक्शन पता होना चाहिए कि ये CH3 ग्रुप होना चाहिए। सो यहाँ पे हमने डाल दिया I2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। सो ये हमारा बन जाएगा, मतलब ये आइडोफॉर्म रिएक्शन कर रहे हैं जो कि हमें एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ना है। सो ये हमारा आइडोफॉर्म बन गया, दैट इज़ येलो PPT। और बाकी बचा हुआ पार्ट ये बना देगा हमारा बाई प्रोडक्ट भी लिख लेते हैं, CH3 CaOO माइनस Na प्लस NaI बन जाएगा प्लस एंड H2O बन जाएगा। बट मेन प्रोडक्ट हमें ये बनाना था, ये डिस्टिंग्विश टेस्ट में हमें पढ़ना था। क्लोरोबेंजीन नेक्स्ट है हमारा, क्लोरोबेंजीन से पैरा नाइट्रोफिनोल, पैरा पे नाइट्रो एंड देन फिनोल। तो इट मीन्स हमें यहाँ पे नाइट्रेशन करना होगा NO2 लाने के लिए। तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया हमने, तो पैरा ग्रुप पे मेजर प्रोडक्ट जो आया हमारा दैट इज़ NO2 आ गया। एंड यहाँ से हमें बनाना है अल्कोहल Cl से। सो हम यहाँ पे NaOH डाल देंगे एंड देन डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में ये हमारा फिनोल बन जाएगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़
2 ब्रोमोप्रोपेन दैट इज CH3CH Br CH3 से 1 ब्रोमोप्रोपेन। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। सो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले डबल बॉन्ड बनाना होगा, दैट इज़ अल्कोहलिक KOH डाल के हीट करना है। सो इट विल फॉर्म CH3CH डबल बॉन्ड CH2। सो Br हमें कहाँ चाहिए, बाद में चाहिए, तो हमें यहाँ पे एंटी मार्कोनिको रूल यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज़ HBr पर ऑक्साइड। सो हमारा मेन प्रोडक्ट बन जाएगा। ये भी इजी क्वेश्चन था। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लोरोइथेन। सो क्लोरोइथेन इज CH3CH2Cl से हमें बनाना है ब्यूटेन, दैट इज CH3CH2CH2CH3। सो यहाँ पे सिंपली हम कौन सा रिएक्शन कर देंगे, Na इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, मीन्स वुज रिएक्शन हमने कर दिया, तो हमारा डायरेक्ट रिएक्शन हो गया। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बेंजीन से हमें बनाना है डाइफिनाइल। सो यहाँ पे हमें फिटिक रिएक्शन करना होगा, बट पहले हमें यहाँ पे Cl2 ऐड करना पड़ेगा इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3। सो ये हमारा बन गया क्लोरोबेंजीन, एंड क्लोरोबेंजीन में हमने ऐड कर दिया Na इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, सो इट इज़ वुज रिएक्शन एंड ये डाइफिनाइल बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हमें बनाना होगा यहाँ पे CH3CH3Br से आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। सो CH3CH2Br। सो सबसे पहले हमने यहाँ पे अल्कोहलिक KOH डाल के हमने यहाँ पे हीट कर दिया। सो इट फॉर्म CH3CH3 डबल बॉन्ड CH2। सो यहाँ पे हमें Br राइट में चाहिए, तो हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा HBr इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड, दैट इज़ एंटी मार्कोनिको रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनिलीन से फिनाइल आइसोसाइनाइड। एनिलीन NH2 से हमें बनाना है फिनाइल आइसोसाइनाइड। सो एनिलीन में हमने CHCl3 KOH डाल दिया। आइसोसाइनाइड रिएक्शन हम लोग उसको बोलते हैं, अमाइंस के टेस्ट में पढ़ना है, ठीक है। हमने यहाँ पे वार्म वाटर डाल दिया। बाई प्रोडक्ट अगर लिखना चाहो तो 3KCl + 3H2, बट उसकी ज़रूरत है नहीं। तो ये हमारा आइसोसाइनाइड टेस्ट था। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट हैपन्स, ये लास्ट क्वेश्चन है NCERT का। व्हाट हैपन्स when N-butyl chloride is treated with alcoholic KOH? So N-butyl chloride CH3CH2 CH2 CH2Cl से हमें बनाना है, मतलब इसमें डालना है अल्कोहलिक KOH। तो सिंपल सा रिएक्शन है, अल्कोहलिक KOH डालने पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रोमोबेंजीन is treated with Mg in presence of dry ether। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला रिएक्शन है। सो इट विल फॉर्म फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस। मतलब क्लोरोबेंजीन में हाइड्रोलिसिस करते हैं, मतलब यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करने के लिए हमें NaOH डालना पड़ेगा, 623 केल्विन एंड 300 ATM प्रेशर, तो ये फिनोल बन जाएगा। NCERT का रिएक्शन है हमारा ये भी। इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ CH3CH2Cl एक्वस KOH। सो एक्वस KOH डालने के बाद ये सिंपली हमारा इथेनॉल बन जाएगा, ये भी हमें पता है। एंड देन मिथाइल ब्रोमाइड दैट इज CH3Br is treated with sodium in presence of dry ether। सो अगेन हम वुज रिएक्शन कर रहे हैं, इट विल फॉर्म CH3CH3। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ KCN। सो CH3Cl में हम KCN अगर ऐड करते हैं, इट विल फॉर्म CH3CN। सो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे हमने ऑर्गेनिक के कन्वर्जन पूरे कर लिए, बाकी हम PYQs के कन्वर्जन्स भी देखेंगे वन शॉट में। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।